थैंक यू। और उसके साथ ही मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर नीरज अग्रवाल से कि मैम का थोड़ा सा दुशाला देकर इन्हें भी सम्मानित करें। कार्यक्रम थोड़ा डिले हो गया, एक बार जोरदार तालियां। और जैसा कि हम अपने सेशन में भी बात कर रहे थे कि पैशन, और हमने सुना कि प्रोफेशन को अपने पैशन के लिए इन्होंने बदल दिया, और यही हमारा भी मैसेज आप लोगों के लिए है। थैंक यू सर। ओके, ओवर टू मी बैक अगेन। डू यू वांट मी टू से समथिंग और जस्ट कीप स्टैंडिंग? उसके लिए कुछ ओके। सो जैसा कि मैंने कहा कि मैं आज बात करने आई हूँ, तो मैं आज आई हूँ बात करने में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। आई विल ट्राई नॉट टू बोर यू गाइज। अभी आप सबने देखा इंट्रोडक्शन, सर ने मेरे बारे में, नीरज सर ने इतना कुछ कहा, इतना कुछ बताया, तो आप सब ने शायद क्लैप भी किया कि लोग अपने पेशे के लिए अपना शौक़ छोड़ देते हैं। मैंने अपने शौक़ के लिए अपना पेशा छोड़ दिया। बट अभी सब ने तालियां बजाई, बट ट्रस्ट मी, इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी, इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस, क्योंकि आई वॉज इन फाइनल ईयर। मैं कोई स्पीच की प्रिपरेशन करके नहीं आई। मैंने सोचा कि मैं आज जो बोलूँगी दिल से बोलूँगी, ताकि वो सबके दिल तक पहुँचे। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी रॉ एंड आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर अ फ्यू फैक्ट्स, मे बी आपको आपकी लाइफ में वो काम आ जाए। हाँ, तो व्हेन आई वॉज इन फाइनल ईयर इन ऑफकोर्स इन मेडिकल कॉलेज, एंड मुझे था कि मुझे कुछ शायद ये नहीं करना है, क्या करना है ये भी नहीं पता था। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, टिल देन आई वॉज एन ऑथर, क्योंकि मेरी बुक्स आ चुकी थी, बट आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू। तो मुझे लगा कि आई शुड हैव अ प्रॉपर कॉन्वर्सेशन विद माई सेल्फ कि मुझे लाइफ में करना क्या है। पहले तो ये कि ये करना है कि नहीं, मेडिकल करना है कि नहीं, डॉक्टर बनना है कि नहीं। तो मैंने सोचा किसी और से पूछने से पहले लेट्स हैव अ टॉक विद माई सेल्फ, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो मुझे लगता है हम सब मिस करते हैं। हम सब भाग दौड़ में अपने आप से बात करना भूल जाते हैं। तो मुझे लगा कि एक बार खुद से बात करके पूछा तो जाए कि क्या करना है, डॉक्टर बनना है कि नहीं बनना है। एंड देन माई हार्ट सेड के कुछ भी करना है, ये तो नहीं करना है, बिकॉज अगर तुमने ये कर लिया ना, तो मे बी 5 साल या 10 साल के बाद तुम बैठ करके रिग्रेट करोगी उसी चेयर पर कि काश उस दिन कुछ और कर लिया होता, तो आज मैं शायद कुछ बेटर रहती, किसी बेटर पोजीशन पे रहती। तो मैंने सोचा ओके, ये तो डिसाइड कर लिया कि अब डॉक्टर नहीं बनना, प्रैक्टिस नहीं करनी है। आई टुक माई डिग्री एंड नाउ सबसे डिफ़िकल्ट, इससे भी डिफ़िकल्ट पार्ट ये आया कि आई हैड 2 चॉइसेस, अनसर्टेन फील्ड एंड सर्टेन फील्ड। मैं सर्टेन फील्ड में थी, यू नो कि एक डॉक्टर की इनकम कितनी अच्छी हो सकती है। एंड देन मुझे अब जो करना था, जो मैं अभी पोइट्री कर रही हूँ, लाइव शोज़ कर रही हूँ, दैट इज़ वेरी अनसर्टेन, लाइक पब्लिक फील्ड। तो मैंने सोचा अब क्या किया जाए, चूज़ तो करना है। फिर मुझे एक लाइन याद आई कि अगर लाइफ में आप रिस्क नहीं लेते ना, तो यू कैन नॉट डू समथिंग वेरी बिग और वेरी ग्रेट अंटिल यू टेक रिस्क। तो मैंने एक रिस्क लिया और मैंने वो रास्ता चुना जिस रास्ते पे गिन चुन के 2-4 लोग दिख रहे थे। मैंने भीड़ वाला रास्ता छोड़ा। और जब आप भीड़ वाला रास्ता छोड़ करके अपने दिल की बात सुन करके कुछ बड़ा करने जाते हैं, किसी बड़े सपने की तरफ पहला कदम उठाते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है सोसाइटी। अरे ये क्या करेगा, ये क्या फालतू चीज़ें शुरू कर दी है, ये इसको लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी। फिर मैंने अपने आप को फिर से समझाया, और ये जो मैंने इतनी स्टोरी बताई है, ये बताने के लिए नहीं बताया कि मैं कितनी महान हूँ। आई एम कमिंग टू अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज़ कि आपको अगर लाइफ में कुछ भी करना है तो पहले अपने आप से एक बार बात करो कि करना क्या है। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ मत पढ़ो, जस्ट गिव योर बेस्ट। बट जब करियर चूज़ करने का टाइम आए ना, तो वो टाइम चला गया दैट यू हैव टू बी अ डॉक्टर और यू हैव टू बी एन IAS ऑफिसर। कुछ नहीं है, मतलब यू डोंट हैव टू बी एन IAS ऑफिसर, यू डोंट हैव टू बी अ साइंटिस्ट फॉर अ लिविंग। जस्ट डू वॉट योर हार्ट सेज। अगर आपको लगता है यू कैन सिंग, देन जस्ट गो फॉर इट। आपको लगता है यू कैन राइट, जस्ट गो फॉर इट। क्योंकि सोसाइटी विल नॉट टेल यू व्हाट कैन यू डू। समाज आपको ये नहीं बता सकता है। अच्छा, यू टेल मी, मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ, या आप कैसे बताओगे मुझे? यू कैन ओनली जज, राइट?
तो मैं कह रही हूँ कि इफ़ यू रियली हैव दैट टैलेंट तो डू दैट। क्योंकि हम जो टीवी पे देखते हैं और ऐसा लगता है कि ओ ये अंबानी है, यहाँ तो मैं कभी पहुँच ही नहीं सकता या सकती। यू आर रॉन्ग, ही वॉज अ नॉर्मल पर्सन, बट वो क्या था जिसने उनको अलग बना दिया, वो क्या था जिसने उनको एक विजन दिया, मतलब उनको उनका जितना बड़ा अंपायर है, इतना बड़ा नाम है, वो क्या था? दैट वॉज जस्ट वन ड्रीम एंड अ विजन। आप सब कर सकते हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हमारा जन्म कहाँ हुआ है, किस घर में हुआ है, एक महल में हुआ है या झोपड़ी में, ये हमारे हाथ में नहीं होता। बट हमारी अर्थी कहाँ से उठेगी, एक झोपड़ी से या एक महल से, वो आपके हाथ में होता है, वो मेरे हाथ में है। आप सब में वो टैलेंट है, आप सब में वो पोटेंशियल है कि अगर आज सोच लो ना तो कुछ ऐसा कर दोगे कि अंबानी भी नहीं कर सकता, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। आप सबके अंदर एक एक्टर है, एक सिंगर है, एक प्राइम मिनिस्टर है। क्या पता यहाँ बैठे किसी मे बी आने वाले 20 साल के बाद आप में से कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए, हु नोज, राइट? तो मैं बस इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट, आपके जो ये सर हैं, नीरज सर और मैम हैं, मतलब इतने कमाल के हैं कि ऐसा इंस्टीट्यूट मुझे मिल जाता तो मैं तभी कुछ कर लेती कॉलेज में। इतना एक्सपोजर देते हैं ना सर आप लोग, मतलब थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मैं इतना अद्भुत और अनुपम जो ये गीत बनाए, इट जस्टिफाई करता है ये इस इंस्टीट्यूट को और आप सभी बच्चों को। तो मैं आज यहाँ पे लेक्चर देने का मेरा कोई मूड नहीं था, बट मैं बस ये बताना चाहती हूँ आप सब, मैं जामवंत वाला काम कर रही हूँ, पता है। मैं आप सबको याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ दैट यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड नेवर से दैट मेरे पास पैसे नहीं हैं या मेरा फिनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है जिसकी वजह से आई कांट ड्रीम बिग और आई कांट डू समथिंग। नहीं, दिस इज़ कम्प्लीटली एन एक्सक्यूज़ कि आपके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि आपका करंट बैंक बैलेंस या करंट फिनेंशियल स्टेटस ये डिसाइड नहीं करता है कि आप आने वाले 10 साल में कहाँ रहेंगे, ये आपकी मेहनत डिसाइड करती है। मैं हमेशा कहती हूँ, ये सच है कि जीवन मृत्यु और क्या, शादी, जीवन मृत्यु और शादी, दैट इज़ लाइफ डेथ, लाइक बर्थ डेथ एंड मैरिज, ये हमारे हाथ में नहीं होता। बट इसके अलावा डेस्टिनी होती है। बट आप सबने एक लाइन सुनी होगी कि हमारे कर्म के हिसाब से हमारी हस्तरेखा बदलती है, ये सुना है सबने? सुना है ना? तो यार भगवान भी एक मौका देते हैं कि कर लो मेहनत, और जो नहीं लिख के भेजा ना वो चीर करके वो रेखा बना लो हथेली पे। तो करो मेहनत और चीर कर वो रेखा बनाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी लड़की के लिए या किसी के लड़के के लिए चीर लेना। घर जाके ये मत करना कि मैम ने कहा था जो चाहिए चीर के रेखा बना लो। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है मैम कि प्यार की और पढ़ाई की उम्र ही एक है। इन बेचारों की क्या गलती है? और मुझे आज खुद पे तरस आ रहा है कि मैं प्यार पढ़ती हूँ, मैं प्यार की कवित्री हूँ, मैंने लव स्टोरी लिखी है, वैसे मोटिवेशनल भी है वो। इफ़ यू वांट टू बाय यू बाय, डोंट बाय दैट लव स्टोरी। मैं बिगाड़ के नहीं जाना चाहती हूँ, बट मैं ये सोच रही हूँ कि मैं प्यार पढ़ती हूँ और मैं यहाँ सबको मोटिवेशनल स्पीच दे रही हूँ आज। सो डोंट पिक प्यार, पिक पढ़ाई। तो मुझे आज आप सबके बीच आकर के बहुत अच्छा लगा। जस्ट रिमेंबर दैट यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। मैं यहाँ खड़ी हूँ। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। या मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे सेशन में कहीं ना कहीं कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया है। मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूँ। नहीं सर, वो आपको नो एक सेकेंड, वो आपको और मैम को देख के समझ आ रहा है। हमारे समय में सलमान खान की पिक्चर आई थी, नाम था मैंने प्यार किया। मैंने प्यार किया, लेकिन हाँ, मैंने अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को निर्धारित रखा था। जब जिस समय जो काम करना चाहिए परफेक्ट, मैंने मैंने उस समय वो काम किया। ये नहीं कि वॉशरमैन्स डॉग बनने वाला काम नहीं किया, याद रहेगा ना? हाँ, तो वॉशरमैन डॉग नहीं बनना है, तो हर चीज़ का समय होता है। और प्यार से सुंदर कोई एहसास नहीं है। ये दुनिया अगर टिकी है तो प्यार पर टिकी है। आपने इन लोगों के मन की बात कह दी है। मैं जाने से पहले 4 पंक्तियाँ प्रेम पर कह करके जाऊँगी, पढ़ कर जाऊँगी। पर एक बात मैं और कहना चाहती हूँ जो मैं मिस नहीं करना चाहती, कि
आप सब, क्योंकि ये प्यार से ही रिलेटेड है, मुझे पता है कि यहाँ बैठे 99% लोगों लोग रिलेशन में होंगे, सर को नहीं बताना है। अच्छा चलो ठीक है, 90% होंगे, ठीक है। अच्छा तो आप सब सिंगल हैं, मैं ही रिलेशन में हूँ, यही कहना चाहते हो? हाँ। तो 90% लोग, अरे मैं इन जनरल बोल रही हूँ, डोंट टेक इट ऑन यू। तो 90% लोग रिलेशन में होंगे जिसके लिए रात को ब्लैंकेट में छुप के बात करनी है और मम्मी से झूठ बोलना है और आज क्लास बंक कर देना है, डू एवरीथिंग। बट जिसको आप अवॉइड कर रहे हैं ना, करियर एंड पढ़ाई, डोंट डू दैट। मैम आपने जो ये कहा 90% किसी तरह के रिलेशन में होंगे, अगर इतना अनुमान आप लगा रही हैं तो मैं थोड़ा अनुमान लगा देता हूँ कि 99% का रिलेशन आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। हाँ, कुछ ना कुछ बदल जाएगा। एब्सोल्युटली। नहीं, आई वाज कमिंग टू दैट पॉइंट ओनली। वो 99% जो है उसका कोई अर्थ, और वो थोड़ा सा जीवन में सीख और बहुत सारा दर्द देके जाएगा। बिकॉज आप लोग जिस रिलेशन में ना, जिस वाले में, हम सबको लगता है कि यही है मजनू और यही है लैला, लेकिन वो नहीं है। अच्छा वो रात में अगर बात करते हैं तो क्या बात करते हैं? ये तो सर मत पूछिए ना मुझसे। वो लड़की बोल रही है बाबू सोना, हाँ? उससे तुम्हारा क्या ज्ञान बढ़ जाएगा? उसके बाबू सोना के चक्कर में सिर्फ है खोना, इसलिए साइड में रखो बाबू सोना। और अरे मैं मेन पॉइंट भूल गई, तो मैं ये कह रही हूँ कि आज आप लोग भले रिलेशनशिप में, दैट इज़ फाइन, ये कह के भी फायदा नहीं है प्यार में मत पड़ो। एनीवे वॉट एवर यू गाइज आर डूइंग दैट्स नॉट प्यार, बट ठीक है वॉट एवर, वो तो खैर चलता है। बट वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप लोग जिस मेन स्ट्रीम को साइड कर देते हैं ना रिलेशन में आके, उस नशे में आके, मदहोशी में आके कि अरे ये तो बाद में भी कर लेंगे। एक बार करियर बन गया ना, एक बार सक्सेसफुल हो गए, तो वो तो वैसे भी जो आपके साथ है वो छोड़ने वाला है। आज मैं भविष्यवाणी करके जा रही हूँ, जिसको भी अभी पता है सर सब क्या सोच रहे होंगे, नहीं मेरा वाला ऐसा नहीं होगा। मेरी वाली तो हो ही नहीं सकती, वैसा ही है और वैसी ही है जैसा मैं बोल रही हूँ। नाउ कम टू द पॉइंट कि क्यों? क्योंकि हर लड़की को, अच्छा हर लड़की चाहती है ना, चाहते हो ना कि पति सक्सेसफुल हो। क्यों एक्टर किसी का क्रश होता है? क्योंकि ही इज ऑन हाइट। क्यों एक्ट्रेस से आप अट्रैक्ट होते हैं? इसलिए नहीं दैट क्योंकि वो स्क्रीन पे आ रहा है, नो नो नो, बिकॉज दैट पर्सन इज ऑन हाइट। तो आप लोग जिनके साथ रिलेशन में हो, दैट पर्सन इज नॉट ऑन हाइट, वो सिर्फ एक स्टूडेंट है ना। कल को वो निकला, उसकी जॉब नहीं लगी, या वो लाइफ में फेल हो गया, उसकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं हुई, आप ऑब्वियसली कोई बेटर चॉइस देखेंगे। तो मैं कह रही हूँ पहले ऐसा इंसान बनो कि आपको कोई छोड़ना तो दूर की बात है, सोचे भी नहीं छोड़ने का। क्योंकि आप कितने भी अच्छे हैं लाइफ में, उस अच्छाई को कोई काउंट नहीं करता। जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि अगर इस धरती पर, दिस इज़ द फैक्ट, इस राज्य में नहीं, इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में अगर कुछ पूजा जाता है तो वो सिर्फ आपका पद है, वो सिर्फ आपका बैंक बैलेंस है। आपकी अच्छाई मैटर करती है तब, आपकी अच्छाई तब काउंट होगी जब आप उस पद पर पहुंचेंगे, तो सबको दिखेगा कि ये कितना अच्छा या कितनी अच्छी है। लेकिन अगर आपका बैंक बैलेंस जीरो होगा ना, और आपके पास आपके डेजिग्नेशन में वो दम नहीं होगा, तो किसी को फर्क नहीं पड़ता दैट हु यू आर। इसलिए दुनिया को झुकाना चाहते हो तो पहले वहां पहुंचो, उस जगह पे पहुंचो जो आपको अट्रैक्ट करता है। रीच देयर एंड यू कैन डू इट, आई एम टेलिंग यू। जब एक लड़की जिसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, मेरी मेमोरी लॉस हुई है, आई डोंट रिमेंबर 1 ईयर ऑफ माई लाइफ। मेरे लाइफ के आई थिंक 4 साल बहुत बुरे रहे। आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट सैड पार्ट, बट आई एम जस्ट टेलिंग, जब मेरे जैसी लड़की यहाँ खड़ी हो सकती है ना, तो कल को आप में से भी कोई यहाँ खड़े होकर किसी को मोटिवेट कर सकता है। तो पहचानो दैट हु यू आर, एंड इतना अच्छा इंस्टीट्यूट वेयर योर पेरेंट्स हैव गॉट यू एनरोल्ड, एंड ये नीरज सर और मैम जो आपको इस तरीके से इतना सेल्फलेसली गाइड कर रहे हैं ना, ट्रस्ट मी, इंस्टीट्यूशन या जो भी इस तरीके का जो भी है, वो लोग उसको बिजनेस के सेंस मतलब तौर पे लेते हैं। बट आप जिस इंस्टीट्यूट में हो वो एकदम, मैं जब से आई हूँ मैं सुन रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि घर के बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं, कोई बड़ा एड्रेस कर रहा है। सो यू गाइज आर वेरी लकी। इसका फ़ायदा उठाओ एंड डू समथिंग, कुछ करके दिखाओ। और नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँ तो मैं चाहती हूँ कि आप में से कोई एक मेरे साथ खड़ा हो और मेरे साथ खड़े होकर के स्पीच दे।
ओके, तो मैं जाते जाते 4 लाइंस कहूँगी. कभी ऐसा लगे कि फेल हो जाओगे, गिरने से डर लगे, देन जस्ट रिमेंबर कि गिर के उठना भी साहस है, एक प्रयास है. गिर के उठना भी साहस है, एक प्रयास है. प्रयत्न तो सिद्धि का ही शिलान्यास है. हार के डर से रुकना नहीं है हमें, हार के डर से रुकना नहीं है हमें. मात तो जीत का केवल अभ्यास है, केवल अभ्यास है. थैंक यू सो मच. मैम इतनी जल्दी नहीं. क्या करवाना संडे को मैम का एक गीत लॉन्च हुआ है और आपसे रिक्वेस्ट है, और मुझे लगता है जितनी लड़कियों ने सुना था वो चाहेंगी उनके दोस्त भी सुने, और खास करके जब उस गाने का शीर्षक हो बेटी बिहार की, तो हमारी बेटियों के लिए वो गीत हो जाए प्लीज. थैंक यू. बट मैम मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वो गीत काफ़ी लंबा है, स्टूडेंट्स इसके विटनेस हैं. मैम वो बहुत खूबसूरत भी है. मुझे याद भी तो नहीं है अच्छा देख लिरिक्स या कुछ. लिरिक्स. मैं थोड़ा सा गा देती हूँ, Sure. लाइक एक अंतरा और मुखड़ा गा देती हूँ, बिकॉज पूरा बहुत, आप फिर कहेंगे तो मैं कोई प्यार पे कोई कुछ एक अंतरा सुना दूँ. दिल की बात तो आप लोग देखिए, यहाँ जितने लोग हैं उनमें से सबसे ज़्यादा काम की मैं ही हूँ आप लोगों के, है ना. ठीक है, प्यार के बाद तो ये देशभक्ति ये सब अच्छा लगेगा नहीं, है ना. तो पहले वो ख़त्म कर लेते हैं, फिर आई विल कम टू योर सब्जेक्ट, लव. देन विल स्प्रेड लव इन द एयर. ओके मैम खास करके जब सिमज है तो डेफिनेटली लव इज इन द एयर. लव इज एवरीवेयर. ओके. देश हमारा पहला प्यार है ना. दिल दिया है जहां भी देंगे ए वतन तेरे लिए. खुशबू चंपा की मैं, खुशबू चंपा की मैं हूँ पुरवैया प्यार की. खुशबू हूँ चंपा की मैं हूँ पुरवैया प्यार की. मैं हूँ बेटी बिहार की, मैं बेटी बिहार की, मैं बेटी बिहार की, मैं बेटी बिहार की. खुशबू हूँ चंपा की मैं हूँ पुरवैया प्यार की. मैं हूँ बेटी बिहार की, मैं बेटी बिहार की, मैं बेटी बिहार की, मैं बेटी बिहार की. खुशबू हूँ चंपा की मैं. थैंक यू. I'll give you 2 choices. मैं 2 लाइन 2 गाने का गाऊंगी. मुझे पता है कि what are you going to choose. I know that. लेकिन you have to say कि which one. मैं बस सुनना चाहती हूँ, ठीक है? Okay. So first one is. रात भर जाग कर तुमको लिखते रहे और तुम हो कि तुमको खबर ही नहीं. फर्स्ट वन, फर्स्ट चॉइस. सेकेंड वन, सुन तो लो. अगर जवाब बदला, किसने बोला है? ओके. पहली बार हमने उनको इंस्टाग्राम पर देखा, पहली बार हमने उनको इंस्टाग्राम पर देखा. देखते ही उनसे हमको प्यार हो गया. अभी से विच वन, ए और बी? ऐसे नहीं होगा मैम, डिसाइड. जिन जिन को ए सुनना है हाथ उठाओ. नीचे जिन जिन को बी सुनना है हाथ उठाओ. अब भाई ये बराबर हो गया.
लेट्स टॉस अ कॉइन यार. बहुत नहीं होगा. आशी क्या है मैं बताती हूँ. हमारे बच्चे थोड़े हैं बदमाश. ए में भी हाथ उठा रहे हो और बी में भी हाथ उठा. दोनों. टू राइट. ए की बी. अच्छा चलो लेट्स डू दिस. एक पैरा ए का सुना देती हूँ और पूरा गाना बी सुना देती हूँ, ठीक है? इतना मुझसे कहीं किसी ने नहीं, मतलब इतनी मेहनत किसी ने नहीं करवाई. नहीं ये मेहनत नहीं है, ये आपका सिमज के प्रति प्यार है और हमारा प्यारा सा रिक्वेस्ट है. नहीं बिल्कुल आपको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. मुझे खुद यहाँ आकर अच्छा लग रहा है और आप मुझे इतना टाइम दे रहे हैं इसके लिए थैंक यू. ओके सो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, ठीक है? रात भर जाग कर तुमको लिखते रहे और तुम हो कि तुमको खबर ही नहीं. गीत कितने लिखे याद करके तुम्हें और तुम हो कि तुमको असर ही नहीं. रात भर जाग कर तुमको लिखते रहे. अब रात भर लिखा तो आखिर क्या लिखा? नैन को राम का वाण लिखते रहे. तीर्थ तुमको लिखा धाम लिखते रहे. हाँ नैन को राम का वाण लिखते रहे. तीर्थ तुमको लिखा धाम लिखते रहे. जब किए 100 मगर पाने को बस तुम्हें प्रीत का तुमको आयाम लिखते रहे. मान बैठे खुदा तुमको अपना सजन और तुम हो कि तुमको कदर ही नहीं. रात भर जाग कर तुमको लिखते रहे. थैंक यू सो मच. इतने प्यार से आप लोग इतने पेशेंटली, और मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि आप लोग ऑप्शन ए चूज़ करेंगे बिकॉज दैट्स अ बिट यू नो, आप लोग उतना स्लो एंड उतना मीनिंगफुल आज के ज़माने में, थोड़ा मुझे भी डर लगता है सुनाने में, कहीं ये किस ज़माने की है. बट हाँ मैं अभी भी सतयुग की हूँ मुझे लगता है, बिकॉज आई हैव अ विंटेज हार्ट. आई स्टिल बिलीव इन रोजेज एंड लव लेटर्स. आई चूज़ लव लेटर्स ओवर व्हाट्सएप मैसेजेस. दैट्स ट्रू. वो अलग बात है कि कोई भेजता नहीं है, डोंट टेक इट रॉन्ग. ओके सो नाउ आई एम कमिंग टू दैट गीत, आपके ज़माने वाला. गलती से मैं भी इसी ज़माने की हूँ, वो वाला. ओके रेडी? एक बार क्लैप करके बता दो जल्दी से. पहली बार हमने उनको इंस्टाग्राम पर देखा, देखते ही उनसे हमको प्यार हो गया. आंखें चार हो गई, नाता टेक्स्ट बुक से छूटा और हमारा जीना दुश्वार हो गया. पहली बार हमने उनको इंस्टाग्राम पर देखा, देखते ही उनसे हमको प्यार हो गया. अब प्यार तो हो गया, अब आगे हुआ क्या? दिस इज फॉर यू गाइज. पढ़ने लिखने की उम्र में पढ़ना नहीं भाता है, हर प्रोफेसर की शक्ल में वो ही नजर आता है. पढ़ने
लिखने की उम्र में पढ़ना नहीं भाता है, हर प्रोफेसर की शक्ल में वो ही नजर आता है। ये प्यार हुआ जब से हुई हालत है बुरी दिल की, एक पल को भी ये दिल से बिसरा नहीं पाता है। भूले भी ये दिल कैसे उसकी काली आँखों को, आँखों ही आँखों में जो इकरार हो गया, और हमारा जीना दुश्वार हो गया। अब नींद उड़ी रातों की तारे भी सताते हैं, बस रात रात भर जाग कर अरमान सजाते हैं। जागते हो ना? मैम, आपसे कोई लेट हो तो समझ जाना है कि बस रात भर जागे हुए थे। अब नींद उड़ी रातों की तारे भी सताते हैं, बस रात रात भर जाग कर अरमान सजाते हैं। कोई नाम पता पूछे जो हमसे होश नहीं हमको, उनकी तसव्वुर में यूं हम कुछ खो से जाते हैं। अब ये सुनो। सोमवार को बैठे थे उनकी प्रोफाइल लेकर, होश आया तब जाना इतवार हो गया, और हमारा जीना पहली बार हमने उनको इंस्टाग्राम पर देखा, देखते ही उनसे हमको प्यार हो गया, और हमारा जीना दुश्वार हो गया। किसको खबर थी हम भी यूं पागल हो जाएंगे, उनके नैनों के तीर में घायल हो जाएंगे। किसको खबर थी हम भी यूं पागल हो जाएंगे, उनके नैनों के तीर से घायल हो जाएंगे। जिससे हुए ना रूबरू बस रील्स पे देखा है, उनकी अदाओं के हम कायल हो जाएंगे। आखिरकार करके मैसेज वेट अब करते हैं। ये तो लड़कों के लिए, लड़के ही जनरली लड़कियों को मैसेज करते हैं। आखिरकार करके मैसेज वेट अब करते हैं, हाय कितना लंबा इंतजार हो गया, और हमारा जीना। अभी चारों लाइंस हम लोग साथ गाएंगे। ओके, डन। पहली बार हमने उनको इंस्टाग्राम पर देखा, देखते ही उनसे हमको आंखें चार हो गई, नाता टेक्स्ट बुक से छूटा, और हमारा जीना दुश्वार हो गया। देखते ही उनसे हमको प्यार हो गया, और हमारा जीना दुश्वार हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत 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 खूबसूरत। लास्ट की 2 लाइन इन्होंने नहीं सुनाई, मैं सुना देता हूँ। और फिर दूसरी प्रोफाइल दिखी तो पहले वाले से इंस्टा पर ही ब्रेकअप हो गया। तकरार हो गया। तकरार हो गया। नहीं, वैसे एक बात बताऊं, ये आप गलत सोच रही हैं कि इन्होंने आपको अभी तक सुना नहीं था। एक संडे आप मुशायरे पर यहाँ थी। ये रात भर खत लिखा वाला आपने वहाँ पे गाया था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं, बहुत सुंदर। और ये भी तारीफ को तुम लोग बहुत दिल से लो कि तुमने अच्छा सुनना सीखा है। अच्छा सुनना भी बहुत अपने आप में मायने रखता है। आप लोग इतने सारे हैं कि मैं सबको पैक करके घर नहीं ले जा सकती, नहीं तो सबको ले जाती। जब आप सिमेज को दिल में ले जाइएगा तो सारे सिमेजियंस चले गए, है ना। और ये बच्चे आपको पहले सुने, आज आपको याद कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इन्होंने अपने साथ आपको घर ले गए थे।
ये लड़कियां जो आपको याद रख रही हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको आइडलाइज किया है। और जब कभी किसी को आइडलाइज करो तो कोशिश करो कि उनसे 2-4 चीज़ों को सीख लेना है। तो आज त्रिशा जी हमारे बीच आई हैं, मुझे लगता है ज़रूर कुछ ना कुछ आपने इनसे सीखा होगा। एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ आप अपना थैंक यू एक्सप्रेस करेंगे। थैंक यू सो मच।